फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण, उसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन कई बार 8 मार्क्स में पूछा गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन सिर्फ 8 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, उससे कम मार्क्स में नहीं आएगा, तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लें। तो ये चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा है तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, अन्यथा नहीं। ठीक, तो देखो, सबसे पहले कर क्या रहा है, अवकल समीकरण ये दिया है, उसको हल कीजिए। तो सबसे पहले हम अवकल समीकरण को लिख लेते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में आपको करना क्या होता है, जो आपको अवकल समीकरण दिया है इसकी तुलना आप किससे करेंगे। आप लेंगे दिए, जब हम इससे तुलना करेंगे तो देखो पी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, पी बराबर 2 और क्यू बराबर साइन एक्स। ठीक, तो ये हमें पी और क्यू की वैल्यू मिल गई है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, समाकलन गुणांक फाइंड करना होता है, जिसको हम शॉर्ट में आई डॉट एफ भी बोलते हैं, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक फार्मूला फाइंड करने का क्या है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो कर लेते हैं फाइंड। देखो, ई की पावर पी की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 2 डी एक्स। तो इंटीग्रेशन से 2 बाहर आएंगे, तो ई की पावर इसका तो 1 हो जाता है, अंदर बचा 1 डी एक्स। तो 1 का पावर क्या होता है, बराबर ई की पावर 2x। तो ये हमें क्या मिल गया, समाकलन गुणांक, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, आई डॉट एफ बोलते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो व्यापक समीकरण है उसको हम लिखते हैं बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर समाकलन के अंदर क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स प्लस के सी। तो देखो, यहाँ से इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू रखो, तो बाई इंटू ई की पावर 2x बराबर क्यू की वैल्यू हमें क्या मिली है, साइन एक्स, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है, ई की पावर 2x dx। ठीक, अब हम इसको यहाँ से आइलेट रूल के मदद से सॉल्व करेंगे। आपने पढ़ा होगा आइलेट रूल, ILATE। ये रूल हमें ये कहता है कि अगर जो फंक्शन आपका पहले आ रहा हो, यानी इस हिसाब से उसको हम फर्स्ट मानेंगे, और उसको जो बाद में आ रहा हो उसको सेकंड। तो आई यानी ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आ रहा है, यानी हम इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड। तो इसको हम I1 मान के अलग से सॉल्व करते हैं, I1 मान के, और इसको हम समीकरण नंबर ए नाम देते हैं। ठीक, तो देखो I1 बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स ई की पावर 2x dx। इसको माना हमने फर्स्ट, इसको माना सेकंड, किसकी मदद से, आइलेट रूल की मदद से। देखो, हमारा रूल क्या कहता है कि फर्स्ट वैसे का वैसा रहता है, सेकंड का समाकलन माइनस डी अपॉन डी एक्स, किसका, फर्स्ट का, फिर उसके अंदर ई की पावर 2x यानी सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स का तो साइन एक्स वैसे का वैसा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और 2 ये हमारे डिवाइड में आ जाएंगे सामने, तो ई की पावर 2x और 2 माइनस साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स माइनस के कॉस एक्स, सॉरी, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, और अपॉन में 2, फिर पूरे के अंदर dx। ठीक, अब देखो ये 2 हमारे बाहर आ जाएंगे 1/2 से,
तो साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/2 अंदर क्या बचेगा कॉस एक्स ई की पावर 2x dx। अब यहाँ पर हमारा फिर आइलेट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। आइलेट रूल की मदद से ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। ठीक, तो देखो माइनस साइन एक्स तो वैसे के वैसे ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/2 और इसको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो देखो कॉस एक्स को वैसे का वैसा यानी फर्स्ट वैसे का वैसा ई की पावर 2x का समाकलन माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका कॉस एक्स का और इसका अपकलन dx फिर पूरे का समाकलन। तो ये अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखो यहाँ से तो देखो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन एक्स तो हमारे वैसे के वैसे रहेंगे, इधर तो कुछ होना ही नहीं है। साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/2। ठीक, यहाँ से देखो कॉस एक्स तो वैसे के वैसे ई की पावर 2x का अपकलन क्या होगा ई की पावर 2x और ये हमारे 2 डिवाइड में आ जाएंगे माइनस। तो यहाँ से टी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, तो माइनस जो बाहर आएगा वो इसको प्लस कर देगा और अंदर हो जाएगा साइन एक्स और ई की पावर एक्स का अभी आपने किया है बाहर अपॉन में 2, फिर पूरे का हमें समाकलन करना है डी एक्स। ठीक, तो देखो आगे क्या होता है। आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो वैसे के वैसे रहने हैं साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/2 कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 प्लस के साइन एक्स ई की पावर 2x। ये इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और dx इतना समझ में आया होगा। फिर देखो अब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा पूरे के अंदर, क्योंकि ये पूरे के बाहर है 1/2। तो कर दो इसको सॉल्व, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो देखो 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x प्लस 1/4। ये माइनस से साइन करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस हो जाना है आपका। ठीक, और अंदर तो वैसे का वैसा रहेगा साइन एक्स ई की पावर 2x dx। ठीक, तो देखो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ से इसको हम I1 मान सकते हैं। ये हमारा किसके बराबर चल रहा था, इस टोटल को हमने I1 के बराबर मान रखा था। यहाँ से I1 के बराबर इसको माना था I1, तो हमें यही फिर से मिल गया है। I1 जो हमारा था ये हमें फिर से मिल गया है, तो इसको मैंने लिखा I1 और इधर हमारा क्या चल रहा था I1 इधर भी चल रहा था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखो इधर I1 बराबर साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x माइनस के I1/4। ठीक, क्योंकि इस पूरे की जगह हमने I1 लिखा है और अपॉन में 4 है, तो I1/4। अब इसको आप इस साइड ले आओ तो ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के हैं, तो I1 प्लस I1/4 बराबर में साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2
माइनस के 1/4 cos x e की पावर 2x। यहाँ से एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से I1/4 बराबर sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के 1/4 cos x e की पावर 2x। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये आपके मल्टीप्लाई में चलेंगे और ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी 4/5 sin x e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन में 4। तो यहाँ से जब हमें I1 की वैल्यू मिल गई है तो I1 की वैल्यू हम किस में रखेंगे, I1 की वैल्यू इस समीकरण A में रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो I1 का मान तो जब समीकरण A में रखेंगे तो समीकरण A हमारा क्या था, बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बाई डॉट ये वाला था ई की पावर बाई इंटू ई की पावर 2x बराबर 4/5 साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस के कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 4 प्लस के सी। ये हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन लंबा ज़रूर था लेकिन आपको अगर अपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।